गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। क्यों गुड मॉर्निंग सर। अमित, थोड़ा सा ये मुझे बताना। हाँ भैया, आपका आवाज आ रहा है भैया। हाँ चलो ठीक है, बीच में कुछ डिस्टर्ब होगा तो हमको इंडिकेट करना। ठीक है। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले थैंक यू मुरली भैया, थैंक यू विपिन भैया। और जो ये नाम आज दिए है ना, आज पुष्पराज एकदम झुकेगा नहीं साला। और ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं पुष्पा राज जो बोल रहे हैं, तो पुष्पा राज को जो पुष्पा राज बनाया वो डायरेक्टर भी तो इम्पोर्टेंट है। तो सही बात है, सही बात है। मैं अपने डायरेक्टर राजा मौली को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आप सभी को मालूम है कि राजा मौली एक ऐसे डायरेक्टर है जो पुष्पा को तो हिट किए ही किए, लेकिन ना जाने पुष्पा जैसे कितने लोगों को हिट किए। तो मैं राजा मौली उर्फ बिपिन प्रसाद अग्रवाल, बिपिन भैया के लिए हम चाहेंगे एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू हमारे भाई, थैंक यू। हमारे लाइफ का डायरेक्टर बोल लो, गुरु बोल लो, हमारे जिंदगी का मार्गदर्शक बोल लो, मोटिवेटर बोल लो, मेंटोर बोल लो, वो सारे कुछ के रोल पे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे मुरली भैया हमारे हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर है यार। जितना भी जिनके बारे में बोलूं कम है। तहे दिल से थैंक यू है दोनों गुरुओं को। और एक ऐसे गुरु जो हम सभी के बीच में आज कितने दिनों से होस्ट कर रहे हैं और सभी का ट्रेनिंग को एक तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। हम सभी के ग्रेटेस्ट गुरु मिस्टर बिपिन, ये देवेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली होना चाहिए जहां भी आपको, वहां से जोरदार ताली। आप सिर्फ नहीं होता है, आप सिर्फ देखिए नहीं, सुनिए नहीं, अपने जगह से आपको रिएक्ट करना है। क्योंकि आप सभी लोग को मैं देख भी पा रहा हूँ और कई सारे लीडर्स आपको देख रहे हैं। तो देवेंद्र भैया हो गए, एंड साथ ही साथ बात करेंगे तो अभी इतना जबरदस्त सेशन रहा है सूर्य दादा का। इतना प्रेशियस टाइम निकाल के उन्होंने हम लोगों के बीच में आए और बहुत ही शानदार सेशन किया वो, जिससे हम लोग बहुत लोग सीख पाए। तो दादा के लिए आज अरविंद भैया का भी आने वाले टाइम में सेशन होगा। तो सभी सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और चूंकि आज मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने के लिए, है ना, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग को मैं कुछ सिखा पाऊं, कुछ आप लोग के बीच में ऐसी बातें कर पाऊं जिससे कि वाकई आप लोग के अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ पाए। जो लोग मुझे हो सकता है जूम के हेल्प से पहली इसको बार मुझे भागीरथ सुन भी रहे हो। अगर यूट्यूब लाइव करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, हाँ, कर भी सकते हैं, पॉइंट कोई इशू नहीं। पॉइंट टाइम जो है यूट्यूब लाइव हाँ, करके फिर उसके बाद बंद कर दीजिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। तो ट्रेनिंग का मतलब ही है डिस्कशन, है ना। और कुछ बातें ऐसी ट्रेनिंग में हो जाती है जिससे कि कई लोगों की लाइफ, कई लोग का जो सपना अधूरा है उस सपना को पूरा करने में हेल्प मिलता है ना। तो आप लोग एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग के लिए? थोड़ा जी हाथ। भैया, हम लोग एक्साइटेड है एकदम, बिल्कुल। हाँ, तो में नहीं आ पाते हैं या उनको हमेशा ट्रेनिंग में नहीं सुन पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, उनको इस सेशन के मदद से, इस जूम प्लेटफॉर्म के हेल्प से सारे सीनियर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंच पाए। और जितने भी सीनियर्स का आप बैक टू बैक कहानी या उनका बायोपिक सुन रहे हो, कि कोई भी सीनियर जो यहाँ तक पहुंचे हैं, जिन लोग की भी सफर रहा है, जिन लोग ने भी यहाँ तक जर्नी कवर करा है अपना, उन लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे संघर्ष थे, और बहुत ही पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में वो लोग स्मार्ट वैल्यू में अपने आप को स्टेब्लिश किए। चाहे बात करेंगे यहाँ पे अरविंद जी का, अपना एक सेशन रहा था, काफी इमोशनल सेशन था। आज बात करेंगे यहाँ पे अमित आपके साथ में होस्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब जिंदगी में ये वो नाम है जो लोग, ऐसा लगता है जैसे ये लोग स्मार्ट वैल्यू के लिए ही बना हुआ है। मतलब इसके जिंदगी में नथिंग इज अ सेकंड ऑप्शन। ये लोग स्मार्ट वैल्यू में ही, मतलब जैसे होता है ना, अवतार ही हुआ है स्मार्ट वैल्यू के लिए। कल मैं देख रहा था बहुत ही डायनेमिक बंदा जो आज अजय यादव, एक नाम नहीं है बोल सकते हो, स्मार्ट वैल्यू का एक विश्वास है वो बंदा, जो काफी समय से अपने आप को कई बार उन्होंने प्रूव करा है। मैं बात करूंगा प्रकाश महतो के लिए, तो एक चैलेंजिंग पर्सन है वो, किसी भी तरह का चैलेंज को अपने
ऊपर में एक्सेप्ट करने के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं और बहुत ही सुलझा हुआ लीडर है। तो बहुत सारे लीडर्स का एक्सपीरियंस तो अभी आपके साथ में आया है एंड अभी आने वाले दिनों में आपके साथ में कई लोग प्रेजेंट करेंगे खुद को। तो मैं बोलूंगा ये जो सेशन चल रहा है ना, ये वाकई में आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। और अगर आप चाहो तो इस सेशन से इतनी बड़ी आप नोटबुक तैयार कर सकते हो, जो आप बाद में भी, ये सेशन जब खत्म हो जाएगा ना, तो बाद में भी आप उस नोट से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत सारे ऐसा इंपॉर्टेंट बात जो इस ट्रेनिंग के दौरान होगा या हुआ है, उसको आप आने वाले डेट में सुन के, देख के, या फिर यूं कह लो कि आप उससे दोबारा रिमाइंडर ले सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा करने में उससे हेल्प ले सकते हैं। जितने लोग इधर उधर थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने आप को ना, मैं बोलूंगा अगर वाकई में आप ट्रेनिंग में बैठे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की बातों पे होनी चाहिए और आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपके टाइम का जो है ना, वो बेनिफिट आपको लेके जा पाओगे। तो चलिए, सारे सीनियर्स एंड सारे बिजनेस पार्टनर, टीममेट्स, सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है आप लोगों से बात करने के लिए। साथ ही साथ ये जो जूम का जो ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार अटेंड किए होंगे या पहली बार यहाँ पे आए होंगे। तो मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम भागीरथ कुमार भार्गव और मैं स्मार्ट वैल्यू में 16 फरवरी 2006 को ज्वाइन किया था, यानी उस दिन मेरी आईडी एक्टिवेट हुई थी। तब से लेके आज तक 19 साल 2-3 महीना हम लोग का सिस्टम में हो गया है। और तब से लेके आज तक स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा, बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में, बहुत सारे टाइम ऐसा भी रहा जब परिस्थितियां अपने हिसाब से नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ऑलवेज स्मार्ट वैल्यू को ही फोकस किया और अच्छे से काम करने की वजह से आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। और जैसा कि एक सपना होता है डायमंड अचीवर बनना, तो स्मार्ट वैल्यू में वो डायमंड अचीवर का जो पिन है उसको भी अचीव किया और कई सारे नेम फेम को क्रिएट करने में यहाँ से मदद मिला, है ना। तो जाहिर सा बात है कि आज सभी एसोसिएट जो आज ये ट्रेनिंग में है, सभी का एक ड्रीम होगा, एक सभी का सपना होगा कि नहीं, वाकई में एक दिन मुझे भी स्मार्ट वैल्यू के टॉप पोजीशंस को लीड करना है। मुझे भी आने वाला डेट में स्मार्ट वैल्यू का एक नामचीन या बोल सकते हो कि नेम फेम वाला लीडर बनना है। तो आपके अंदर में भी वही चीजें होनी चाहिए। आपको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि यस, आई कैन डू। आने वाले कुछ टाइम में मेरा भी बिजनेस, मेरा भी टीम, मेरा भी परफॉर्मेंस इस लेवल का होगा कि पूरे इंडिया में एक अच्छे लीडरशिप के तौर पे आप जाने जाओगे। और इन सब चीजों की शुरुआत जो होती है वो हमारे स्मार्ट लू का बेसिक ट्रेनिंग से होती है। आप एक बड़ा लीडर बनेंगे कैसे, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बड़ा लीडर बनोगे इसके लिए आपको स्मार्ट वैल्यू के द्वारा जो डिजाइन किया हुआ ट्रेनिंग है ना, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। आप 110% आने वाले डेट में अपने आप को एक बड़े लीडर के रूप में देख पाओगे। तो थोड़ा मैं आपको रिमाइंडर करता हूं, क्योंकि बहुत सारे इनविटेशंस के ऊपर में हमारे ग्रेटेस्ट लीडर मिस्टर बिपिन प्रसाद आपको बहुत सारी बातें बताए एंड बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान आकर्षित किए कि इनविटेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, है ना। तो नो डाउट आज पूरे बिजनेस में एक पिलर की तरह है वो, और बहुत सारे लोगों का जिंदगी को संवारने में उनका बहुत बड़ा रोल है। हमेशा नई नई चीजों को वो हम लोगों के बीच में लेके आते हैं, और जो चीजें हमें शायद नहीं पता होता है उन चीजों के ऊपर में हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सभी लोग एक सही डायरेक्शन में रह के काम करें। तो बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे हैं मेरे जो इस मीटिंग में हैं अभी, और जाहिर सा बात है सभी के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस है, सभी लोग हैं, लेकिन ऐसे सीनियर्स के बीच में रह के मैं अगर कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य है। क्योंकि जिनसे सीखा उनके सामने सिखाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिनके सामने सीखा उनके सामने ही सिखाना है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी आज सीख पाया हूँ, जो कुछ भी आज स्मार्ट लू से कर पाया हूँ, वो डेफिनेटली बहुत सारे सीनियर्स एंड बहुत सारे ग्रो लाइन का भी है जिनसे भी मैं सीखता हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर है जो लोग
हम लोग सभी बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ में काम करते हैं। तो मैं दोबारा से आप लोग को इन्विटेशंस के माहौल में लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप सभी को मालूम है कि हम कोई भी सपना पूरा करने के बारे में अगर हम सोचते हैं तो जाहिर सा बात है उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए हमें टीम चाहिए, उसके लिए हमारे पास में लोगों का ज्वाइनिंग होना चाहिए। और जाहिर सा बात है कि ज्वाइनिंग कब आएगा, जब हम इनविटेशन करेंगे। स्मार्ट वैल्यू में हमारा जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है व्हाई यू हैव जॉइन दिस बिजनेस। कल हमारे दादा, परसों प्रीवियस जो हमारा डे था कल से पहले, उस डे में सुजय दादा ने 3 पिलर को आपके सामने रखा। पहला रखा था व्हाई एंड व्हाट, है ना। तो हमारा स्मार्ट वैल्यू का स्टार्टअप ही वहीं से होता है, व्हाई यू हैव जॉइन दिस बिजनेस। आपका व्हाई और आपका व्हाट अगर क्लियर होगा तो आप किसी भी अचड़े पचड़े में नहीं पड़ेंगे और आपको किसी थर्ड पार्टी का बात समझ में नहीं आएगा। सेकेंड चीज था कि स्मार्ट वैल्यू करना है तो मेरा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, मुझे किन किन चीजों पे प्रिपेयर होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, मैं किन किन चीजों को प्रिपेयर करूंगा, देन मेरा काम हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज एक्शन। दादा ने थर्ड पिलर को बताया कि एक्शन हमारा क्या होगा, तो एक्शन में ही हमारा है इनविटेशन। हमारा 5 पिलर में पहला गोल सेटिंग, दूसरा लिस्ट बिल्डिंग एंड तीसरा हमारा क्या है, इनविटेशन। तो इनविटेशन एक ऐसा पिलर है, इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको आप जितना ज्यादा करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, आपका बिजनेस आने वाले डेट में उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना अच्छा स्टेबिलिटी आएगी आपके काम में। और आपको फिर जिंदगी में शायद दोबारा ये काम करने का मौका ना मिले, क्योंकि लाइफ में बोलते हैं ना, जैसे बचपन एक बार मिलता है, बुढ़ापा एक बार मिलता है, जवानी एक बार मिलता है, स्टूडेंट लाइफ एक बार मिलता है ना। लाइफ में किसी को दूल्हा बनने का मौका एक बार मिलता है, और बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे, आपको भी एक ही बार मौका मिलता है दुल्हन बनने का। सोचिए अगर उसमें कोई कमी रह जाए, जब आप बाद में फोटो देखते हो तो कई बार ऐसा लगता है अगर यार थोड़ा और अच्छा हो सकता था, थोड़ा और अच्छे से करते तो थोड़ा और अच्छा फोटो आता, थोड़ा और अच्छा वीडियो आता, या मैं थोड़ा और अच्छा दिख सकती थी या दिख सकता था। तो क्या आप दोबारा दूल्हा या दोबारा शादी करोगे उस चीज को अच्छा दिखने के लिए? शायद नहीं करोगे। पॉइंट नोटेड करना, मैं थोड़ा एग्जांपल्स के साथ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो जैसे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता है, वन टाइम, जिसको आप लाइफ में चाह के भी रिपीट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है, ये जिंदगी में अगर बहुत अच्छा हुआ, ये अपॉर्चुनिटी को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल किए तो आपको शायद अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से हैंडल नहीं किए तो आपको लाइफ टाइम एक अफसोस रहेगा कि काश जब हमें मौका मिला था, अगर मैं इस चीज को अच्छे से कर लिया होता तो मुझे आज अफसोस नहीं होता। इनविटेशन इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। इनविटेशन भी एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी जिस दौर में आप लोग गुजर रहे हो या जिस दौर का एसोसिएट आप लोग हो, इस दौर में बिजनेस को बड़ा करने का सबसे जो ठोस हथियार है, जो सबसे बेहतरीन पार्ट है, दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको आप अभी अच्छे से करेंगे तो क्या लगता है ये जिंदगी भर करना है आपको? सबसे पहले ये माइंड में आप ले लो कि ये मुझे कितना दिन तक करना है। इनविटेशन कई लोगों को बोझ लगता है, कई लोगों को परेशान करता है, कई लोगों को बड़ा बेकार सा काम लगता है, और आप इस वजह से उस काम का शुरुआत नहीं करना चाहते या उस काम में आप जाना नहीं चाहते हो। मैं एक ही चीज जानता हूं कि लाइफ में अगर मुझे मालूम है कि मान लो मैं कोई बोर्डिंग स्कूल में हूँ, मैं कोई ऐसा स्कूल में हूँ जहाँ पे मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता हूँ, भाई हॉस्टल में मम्मी पापा क्यों भेजते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि इसको बाहरी माहौल से मुझे दूर रखना है, और मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर देना है तो बच्चे से मोह माया हटा के इसको बोर्डिंग स्कूल में डालेंगे, तो वहां के इन्वायरमेंट में ये पले बढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में एक तय किया हुआ टाइम को अगर वो मेंटेन कर लेता है, या तय किया हुआ टाइम से वो बाहर निकलता है, तो आपको भी पता है कि बाहर का दुनिया से वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर अपने आप को बनाता है। इनविटेशन एक इनविटेशन एक ड्यूरेशन है। इनविटेशन एक एक नहीं होता, एक मतलब जैसे होता है ना, बचपन 1 साल का, जब हम बहुत छोटा होते 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पांच जी साल भैया। तक कोई बोल सकता है कि हाँ बच्चा है। लेकिन कोई 20 साल का बंदे को नहीं बोलेगा कि तुम्हारा अभी बचपन ही चल रहा है। तो इनविटेशन एक टाइमिंग तक ही आपको करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसको जो बंदा अच्छा से खेल लिया, जो बंदा इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले किया,
जो लड़का लड़की जो एसोसिएट इसको अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ में इसको बहुत बढ़िया से कर लिया, मैं बता रहा हूँ जिंदगी में आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाएगी कि आप लाइफ में फिर दोबारा आपको मन भी करेगा ना कि एक बार और इनवाइट करने के लिए मार्केट में जाते, तो शायद आपको वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जब आपके लोग बड़े हो जाएंगे, आपके टीम में लीडरशिप बन जाएगा ना, आपका बहुत मन करेगा कि यार बड़ा मजा आता था स्टार्टिंग में इनवाइट करने में, अभी दोबारा करने चलते हैं, तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस समय आप रहोगे स्मार्ट डल्लू का डायमंड, है ना, यानी रॉयल रहोगे, सुप्रीमो रहोगे, रीजेंट रहोगे, है ना, एम्बेसडर रहोगे। आपके उस समय गाड़ियां आपके पास में गाड़ी होगा, घर होगा, फॉरेन ट्रिप्स होंगे, तो आपको उस समय इनवाइट करने के लिए रोड में पैदल चल के इनवाइट करना बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। आपको लगेगा यार क्या जरूरत है मुझे इनवाइट करने की, मेरे टीम से आज हजारों लोग प्रेजेंटेशन सुनते हैं। तो ये एक टाइमिंग है जिस समय आपको इस काम को बड़े मजे से करना है, क्योंकि ये जिंदगी में मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो लोग इनविटेशन से परेशान होते हैं ना, एक ड्यूरेशन है ये, आप इस ड्यूरेशन से बच नहीं सकते। अगर आपका सपना बड़ा है, आपने अगर अपने कॉपी में सपना सजाया हो कि मुझे गोल सेट में ये चीज करना है, मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम ये है, मेरा मिडिल टर्म ड्रीम ये है, मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम ये है, तो आप यकीन मानिए आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप, बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। आपने सपना सजाया तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनाना है, विपिन भैया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया कि आप किस किस तरीके से अपने लिस्ट को बड़ा बना सकते हो, है ना। और अगर आपने लिस्ट बनाया है तो आपको थर्ड जो है इनविटेशन, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज का सेशन मैं दोबारा से आपको लेके चल रहा हूं कहाँ पे, आपको मैं दोबारा से इनविटेशन में ही लेके चल रहा हूं। आर यू एक्साइटेड? थोड़ा हाथ खड़ा कर देना, वॉइस क्लियर जा रहा है? हाँ भैया, इनविटेशन करने के एकदम बिल्कुल फायदे, बिल्कुल हाँ, जी। इनविटेशन करने के फायदे जो है ना, वो अपने आप में लाजवाब है मेरे भाई। आप अगर सपना सजाए हो, है ना, अगर आप सपना सजाए हो मेरे भाई, तो सपना को पूरा करने का जो सबसे तगड़ा हथियार है ना, वो है अपना इनविटेशन, है ना, वो है अपना इनविटेशन। क्योंकि लाइफ में एक चीज जान लीजिए, इनवाइट नहीं करेंगे तो कोई भी सपना आपका साकार नहीं होगा। क्योंकि आप इनवाइट करेंगे तो आपका सपना पूरा होगा, लेकिन अगर आप नहीं इनवाइट करेंगे, है ना, तो जो आपके टीम में थोड़ा बहुत इनविटेशन लोग करता है, हम्म, उससे आप ज्यादा लंबा या बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्चुअली यूट्यूब वाला जो है ना, पासवर्ड मांग रहा है मेरे को अभी, अब बेकार टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। तो कोई नहीं, मेरा ट्रेनिंग या हम सभी की बातें अगर हम लोग सुन रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया को सुना के क्या फायदा है। तो थोड़ा हम नवनीत को बोलेंगे कि हेल्प करो हमको तुम, मैं कुछ एक पीपीटी के मदद से आप लोगों को इनविटेशन में लेके चलता हूँ, है ना। और ध्यान से समझिएगा, 8 बजा है, आई प्रॉमिस कि मैं 8:45 या 8:50 तक अपना सेशन को क्लोज करने की कोशिश करूंगा, ताकि टाइम से चीजें क्लोज हो जाए। विपिन भैया का एक बात बहुत अच्छा लगता है मेरे को, टाइम का ध्यान हम लोग नहीं रख पाते हैं, और कई बार बात करते करते बहुत लंबा चला जाता है। तो मिस्टर नवनीत रंजन, अगर आप हो मेरे साथ में, हाँ सर, तो कर रहे हैं। थोड़ा आप स्क्रीन शेयर करिए। और मैं आज इन लोगों को थोड़ा इनविटेशंस में कुछ अच्छी बातें इन लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। और हम सभी का एक ही मकसद है यार, स्मार्ट वैल्यू एक ब्रांड है ना, स्मार्ट वैल्यू तो एक ब्रांड है। और जैसा सारे लीडर्स बोलते हैं ना कि ये लीडर्स क्रिएट करने का फैक्ट्री है स्मार्ट वैल्यू, है ना। और फैक्ट्री का जो डिफेक्टेड माल होता है ना, जो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड होता है, जो लोग साला पैदाइशी जो इसको डिफेक्ट बोल सकते हो ना, वही लोग इधर उधर का जगह पे जाके मुंह मारता है। और जो लोग बढ़िया से शेप में बना है ना इस फैक्ट्री से, वो तो आने वाला डेट में हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट नहीं बनना है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बनना है ना। स्मार्ट वैल्यू में आपका कुछ नहीं है, आई नो, लेकिन आपके पास आने वाला डेट में सब कुछ होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। बस आपको सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम में कंटिन्यू बने रहना है, अपने सीनियर्स की बात को
मानते चले जाइए, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए और अपने टीम को अच्छा सर्विस देंगे तो डेफिनेटली आने वाला डेट में आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो नवनीत, हाँ सर, शेयर कर दिए। बोलो भाई, बताओ क्या कर रहा आया तो नहीं भाई? नहीं भैया, स्क्रीन में दिखा रहा है दिखा रहा है? जी। ओके ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक। अरे ये उस एंगल में आएगा क्या? नहीं आएगा ना? चलो मैं ही चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहला चीज है, आवाज जा रहा है अमित? हाँ अभी बिल्कुल आवाज आ भैया। रहा आपका? ओके ओके, चलो वेरी गुड। इनविटेशन कौन करता है ना? इनविटेशन कौन करता है? सबसे पहला चीज है, इनवाइट करने के लिए मुझे बोलना क्यों पड़ेगा? मुझे कोई ऑफलाइन फोर्स क्यों करेगा? मेरा ऑफलाइन मेरे हर दिन मेरे पीछे पीछे क्यों हमको फोन करके परेशान करेगा? भाई कितना इनवाइट किया, क्यों इनवाइट किया, करना है कितना करेंगे? इनविटेशन क्या कौन करता है, इसका माइंड सेटअप खुद का होना चाहिए। और नेक्स्ट, थोड़ा नवनीत, थोड़ा मेरे वॉइस के साथ कनेक्ट करो। बोलते हैं ना दुनिया में 5 काइंड ऑफ पीपल, है ना? बोलते हैं दुनिया में 5 तरह का लोग हैं। इनवाइट कौन करता है उसका हम आपको पहले रीजन बता रहे हैं। एक है जो वेरी पुअर, एक आदमी है दुनिया में जो बहुत गरीब है। दूसरा क्या है? गरीब है। तीसरा मिडिल क्लास है। चौथा अमीर है। और पांचवा बहुत अमीर है ना? मतलब वेरी पुअर, पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड वेरी रिच। तो ये 5 तरह का लोग हैं। पहले आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो। कई लोगों को लगता होगा मैं अमीर हूँ, कई लोगों को लगता होगा मिडिल क्लास है, कई लोगों को लगता होगा हम गरीब है, और कई लोगों को लगता है हम सर बहुत गरीब है ना? तो आप पांच, इसी 5 में से में आपका भी स्थिति होगा, जिसमें मेरे को पता है कि लास्ट का 2 जो है रिच और वेरी रिच, उसमें तो ना आप है और ना मैं हूं। अगर मैं आज अपने आप को बोलूंगा कि मैं रिच हूं तो मैं रिच नहीं हूं, है ना? मैं भी मिडिल क्लास कैटेगरी में आता हूं। आज भी स्मार्ट वैल्यू में इतना अचीवमेंट है, सब कुछ है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम भी आज मिडिल क्लास फैमिली में। नेक्स्ट। यार अमित, तुम्हारा ही फोटो क्यों दिख रहा है हमको? तुम पिन कर रखे हो क्या? नेक्स्ट करो भाई। सर वो पिन हो जा रहा। पिन उन मत मार के रखो भाई। नेक्स्ट करो। अरे भाई टाइम टेकन तुम ज्यादा लोगे क्या टेक्निकल मेरा? पिन विन करके मत रखिए कोई। 5 तरह का लोग दुनिया में है ना? गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, मिडिल क्लास, रिच, ओवर रिच। हम थोड़ा फोटो की मदद से समझते हैं हु इज द वेरी पुअर, है ना? आप देखिएगा इस फोटो से थोड़ा आप अपने आप को कंपेयर करके देख सकते हैं। जिन लोगों का दुनिया चकाचौंध रहता है ना, जो लोग सोचते हैं यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, आज कई लोगों के माता पिता हो सकता है इस कैटेगरी के लोग होंगे, जो कहीं पे मेहनत करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, है ना? कहीं पे बेचारा दिन भर धूप में, बरसात में, ठंडे में काम करते होंगे, और आज कहीं ना कहीं वैसे फैमिली से होने के बाद भी आपको मौका मिला स्मार्ट वैल्यू में आने का। जब आप स्मार्ट वैल्यू में आ गए हो तो आपको अपना बैकग्राउंड ऑलवेज समझ में आना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा कितना प्रॉब्लम से मुझे पैसा देके सिस्टम में ज्वाइन करवाया, और सिस्टम में बड़ा बनने के चांसेस आपके हाथ में है। बस आप अपना ओरिजिनल तस्वीर को भूल जाते हो और आप कहीं ना कहीं ये समझने लगते हो कि
सारी स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और उसके ऊपर में लोड रहता है। देखिए इतने लोगों का, क्योंकि मिडिल क्लास में है, तो मिडिल क्लास वाला नौकरी भी कर रहा है या कोई बिजनेस, तो उसका दिखेगा कपड़ा ठीक मिलेगा, है ना, और उसके घर में बच्चे उच्चे अच्छे स्कूल्स में थोड़ा मिलेंगे, तो इस आदमी का लोड बहुत ज्यादा रहता है। और वो बंदा मिडिल क्लास कैटेगरी का है, जिसका घर में देखिएगा पैसा आके 4-5 फैमिली डिपेंडेंट है, इनकम कर रहा है बोल के उसको खर्च कर रहे हैं, लेकिन घर का कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, पीछे प्लास्टर नहीं रहेगा, घर में अच्छी सुविधाएं नहीं रहेंगी, है ना। और अगर उसका बच्चा स्मार्ट लूम में ज्वाइन किया हुआ है और उसको इस बात की ईगो होती है कि नहीं मेरे फादर तो नौकरी में है, मेरे फादर तो बिजनेस करते हैं, अरे भाई इतना नहीं कमाते हैं कि आपके घर के आने वाले प्रॉब्लम्स या जो भी सुख सुविधा है उसको 100% मेंटेन कर सके। तो जाहिर सा बात है कि मिडिल क्लास वाले को भी स्मार्ट वैल्यू अगर मिलता है तो करना चाहिए और जम के काम करना चाहिए। नेक्स्ट, रिच। ये देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा, ये रिच कैटेगरी का लोग हैं। अब मान लीजिए इसमें जो लड़का ब्लू बंडी पहने हुए है या ये लड़की जो पहने हुए, इसको क्या बोले, कोटी पहनी हुई है, अब ये आ गई स्मार्ट वैल्यू में। या इधर देख रहे हो कमर में हाथ रखे हुए, अगर स्मार्ट लूम आ गई, करेगा ओ माय गॉड सो हॉट वेदर, सर मेरे से इनवाइट ही नहीं होगा। ये आ तो जाएगा सिस्टम में, लेकिन ये इसकी नौटंकी बहुत रहेगी, ये इनवाइट नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको बचपन से सुख सुविधा में पलने की आदत है। इसको मार्केट का काम करने में लज्जा आएगी, शर्म आएगा, क्योंकि ये जो लाल शेरवानी वाले हैं भाई साहब, ये बेचारे इतने पैसा कमाए कि इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये लाल बंडी वाले आदमी जिंदगी भर नहीं रहेंगे? एक ना एक दिन इसको अपनी ऑनरशिप लेना पड़ेगा, और उस दिन शायद इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि रिच है तो रिच घर में जाएगा, रिच फैमिली में शादी होगी। तो लेकिन लाइफ में जो हम लोग स्मार्ट वैल्यू में एक बात बोलते हैं, कितना रिच है, ये रिच फैमिली तो है, लेकिन रिच है तो ये बंदा इनकम करता है। बाकी लोग क्या करते हैं, हाथ फैला के इससे मांगते हैं, पापा मुझे आज ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, और जहां शादी होगी ना वहां भी इसको मांगना ही पड़ेगा। खुद की आइडेंटिटी इसकी कुछ नहीं होती है। ये एक आदमी का रिचनेस की वजह से इन लोग लाइफ को अच्छा से एंजॉय करता है। इसको आइडेंटिटी अपना बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तो आप इस कैटेगरी में तो है नहीं। और जो सबसे खतरनाक वाला जो मतलब कैटेगरी है वो है वेरी रिच। इसको तो आप सभी लोग जानते हैं। इस फोटो में ये मुकेश अंबानी, इनकी बेटी, इनका बेटा, वाइफ, ये पीछे वाला बेटा, है ना। तो ये सोचिए ये लोग वेरी रिच हैं, ये लोग इतने रिच हैं। अगर सोचिए अब ये स्मार्ट लोग ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको सब पता है कि ना ये ज्वाइन करेंगे और ना ये इनवाइट करेंगे। अब हम बोलेंगे भैया ये भी इनवाइट करेगा क्या? क्यों इनवाइट करेगा भाई ये? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग है क्या, हम लोग ना अमीर के घर में पैदा हुए, और बहुत ऐसे लोग जो बहुत गरीब घर में भी पैदा नहीं, हम लोग ऐसा घर में पैदा हुए जहां हम लोग का खानदानी प्रॉब्लम चलते आ रहा है, ना ठीक से इनकम रहा, ना ठीक से हम लोग की जिंदगी में लाइफस्टाइल अच्छा रहा। तो हम लोग जैसे लोगों को अगर स्मार्ट लूम मिला है तो हम लोग को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि वही एक हथियार है जहां से हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मजा आ रहा होगा आप लोग को। बोलते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग, है ना। जो वेरी पुअर है या पुअर है वो लोग काम करते हैं किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। जो गरीब आदमी होता है, जो बहुत गरीब आदमी है, उसका काम सर्वाइवल के लिए होता है। वो बस भगवान से बोलता है हे भगवान आज का किसी तरह से जिंदगी निकल जाए, कल का कल सोचेंगे। वो हर दिन सर्वाइव करता है। जैसे एक आदमी आईसीयू में होता है ना, एक जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो डॉक्टर से जब भी उसके पेरेंट्स मिलते हैं ना, बोलते तब सर कैसा है सर उसकी हालत? बोला सर्वाइव कर रहा है, नो नो प्रॉब्लम, सर्वाइव कर रहा है, अभी स्टेबल है। अभी कब गड़बड़ा जाएगा कहना मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड आईसीयू। तो सर्वाइवल में यही है कि कब मर जाओगे पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी सर्व कर रहा है, अभी सर्वाइवल है, अभी मतलब ठीक ठाक है, अभी जिंदा है। तो सर्वाइवल वर्ड ही इतना खराब है ना, मतलब आपकी स्थिति परिस्थिति कब खत्म हो जाएगी कहना मुश्किल है। अभी बहुत सारे एसोसिएट ऐसे होंगे हमारे साथ में जो मीटिंग में है अभी, है ना। ये लोग अभी क्या कर रहे होंगे पता है? आपका फैमिली वाला सरवाइव कर रहा होगा, आपका फैमिली वाला अभी सरवाइव कर रहा है। घर में ना बहुत ज्यादा कोई अमाउंट है, ना बहुत ज्यादा कोई पैसा है, ना कोई बैकग्राउंड है। अगर अचानक से 10,000 20,000 50,000 की जरूरत पड़ेगी, आपके घर का हालत खराब हो जाएगा,
घर का जो हेड ऑफ फैमिली है उसके साथ में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कि कैसे इसको एडजस्ट करें, है ना। तो आप देखिएगा कि आप सर्वाइवल कैटेगरी में हो। मिडिल क्लास फैमिली वर्क फॉर कंफर्ट, जो थोड़ा पैसा कमा रहा है वो आदमी काम करता है कंफर्ट के लिए, कि थोड़ा जिंदगी में हमको कंफर्ट चाहिए, यानी वो अपग्रेड होना चाहता है। घर में थोड़ा थोड़ा आदि अभी का टाइम का सुख सुविधा लेके आएगा तो वो थोड़ा कंफर्ट फील करेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा फ्यूचर सिक्योरिटी की सोच नहीं होती है। और तीसरा जो रिच एंड वेरी रिच है वो वर्क फॉर फ्रीडम, वो आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंबानी ग्रुप आज नहीं काम कर रहा है या टाटा ग्रुप आज काम नहीं कर रहे। ये लोग इतने अमीर होने के बाद भी, इतने पैसे वाले होने के बाद भी आज काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग को जिंदगी में चाहिए फ्रीडम। ये लोग आजादी के लिए काम करते हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन लोग हैं, ये आज भी काम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए। इन लोग ये टेंशन लेना नहीं चाहता लाइफ में कि अरे पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा इतना इन लोग स्टोर करके रख लेता है या रख लेना चाहता है कि लाइफ में फ्रीडम, जो करना चाहिए, जो करना चाहे वो हम कर सके। तो हम लोग भैया ना रिच है ना वेरी रिच है, मिडिल क्लास में कुछ परसेंट लोग होंगे, बाकी हम ज्यादातर लोग अगर हम बात करें तो आप या तो गरीब है या तो आपका घर की स्थिति बहुत खराब है, आप सरवाइव कर रहा है, आपका फैमिली जैसे तैसे चल रहा है, घर में कोई बहुत ज्यादा बैकअप नहीं, बैकग्राउंड नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी अगर सर्वाइवल में चल रही है तो आपको स्मार्ट ब्लू में इन्वाइट करना चाहिए और आने वाले डेट में इस स्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि सर इसको मैं चेंज करूंगा। नेक्स्ट, इनवाइट कौन करता है मेरे भाई? इनवाइट करता है जिसके पास कोई ड्रीम हो, जिसके पास कोई ड्रीम हो, जिसके पास उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग हो, जो सच में जिंदगी बदलना चाहता है, जिसके अंदर सच में घर का हालत देखकर आग लगती हो कि सच में पैसा कमाना कितना जरूरी है, जो सच में गरीबी का तिलक मिटाना चाहता है, जो सच में अपने भाई बहनों के सारी खुशियां देना चाहता है। बहुत ऐसे भाई बहन होंगे आपके घर में, आपको मौका मिला है स्मार्ट वैल्यू करने का, आप चाहेंगे तो स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके अपने छोटे भाई बहन को वो लाइफस्टाइल दे सकते हैं, वो जिंदगी दे सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो शायद आपको नहीं मिला। हाँ? आज मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूँ, मेरे से भी एक छोटा भाई है, मेरे से एक छोटी बहन है, हालांकि दोनों मैरिड है ना, लेकिन उन लोग को एक बड़ा कंफर्टेबल रहता है मन में कि चलो भैया है ना, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो भागीरथ भैया है, जरूर हेल्प करेंगे मुझे। तो आज के डेट में ना आपको काम करना है ताकि आप अपने से छोटे भाई बहन या अपना भांजा भांजी या भतीजा भतीजी जो भी आपके हैं ना, उसको एक उम्मीद रहे यार कि मेरा भैया तो बहुत हमागा है, हमको कभी जरूरत पड़ेगा तो बहुत अच्छे से मुझे हेल्प कर सकता है। जो बंदा सच में, जो किराए के घर पे रह रहा है, जिसके घर में मम्मी पापा, जैसे बहुत सारे हमारे एसोसिएट ऐसे होते हैं जिसके मम्मी पापा अपने लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन में जाके रहते हैं काम करने की वजह से, और किराए के घर में रहते हैं। आप देखते होंगे कई बार आपके पापा को जलील होना पड़ता होगा, कई बार आपके फादर को इंसल्ट फील करना पड़ता होगा क्योंकि वो किराए के घर में रह रहे हैं, और कई बार उसके ऑनर या मकान मालिक उसके साथ में बदतमीजी से बात करता है। क्या करने के लिए? पैसा नहीं टाइम पे देने के लिए। आप समझो उस जगह पे स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए हुए हो, क्या यार मैं इतना भी काम नहीं करूंगा, इतनी भी मेरी जमीर जिंदा नहीं रहेगी कि साला इतना पैसा कमाएंगे ना भाई साहब, अगर 5,000 रूम का रेंट है या उस घर में जहां रहते हैं वहां पे 5,000 रेंट है, ये रेंट पापा नहीं देंगे, ये रेंट हम देंगे स्मार्ट लो से इनकम करके। तो फादर का लोड या फादर को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा मेरे भाई। तो जो लोग किराए के घर में रहते हैं वो चाहेंगे तो अपने आप को इस बिजनेस से बड़ा करके उसको हेल्प में बदल सकते हैं और आने वाले डेट में अपना खुद का घर भी ले सकते हैं। जो लड़की जानती है कि मैं 2 3 4 बहन है, अब पापा का छोटा मोटा बिजनेस है, उनको हमेशा आपको शादी को लेके, आपके मैरिज को लेके टेंशन रहता है, 2 बहन ही क्यों ना हो, 3 बहन क्यों ना हो, लेकिन भाई आपको कोई ऐसा नहीं है कि सड़क छाप लड़का से जाके शादी करवा देगा पेरेंट्स, या बोलेगा बेटी या तुम जहां भी मन करे वहां चले जाओ। या जो यहाँ पे मेरा भाई लोग यहाँ पे सेशन ले रहे हैं, आपके घर में कोई छोटी बहन होगी, 1 बहन 2 बहन, आप घर में हमेशा चर्चा सुनते होंगे मम्मी पापा से कि बाबू आपकी जो बहन है या आपका जो घर का मेन है कि वो बड़ी हो रही है, अब उसका शादी करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे दहेज का एडजस्टमेंट होगी। बहुत बार आप ऐसे चर्चाओं में शामिल रहते होंगे घर में, है?
आपके मन में भी चलता होगा कि पता नहीं मेरा जिंदगी किसके साथ में जाएगा। मतलब लाइफ जस्ट लाइक अ लॉटरी, एक लॉटरी की तरह हो जाती है। एक अनसेटल्ड पर्सन, एक बिना कमाने धमाने वाला बंदा, एक बढ़िया मतलब ना ठीक ठाक घर है, ना ठीक ठाक कोई जॉब है, ना कोई इनकम है, वैसे लड़कों के साथ में अगर आपको जिंदगी बिताने का नौबत आ जाता है, तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप खुद हो, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे हैं। आपको भी वो हथियार, आपको भी वो मौका मिला है स्मार्ट वैल्यू में। अगर आप इसको सही से यूज करेंगे, सही से इसको आप अपने जीवन में अगर इसका जिंदगी बिताने की नौबत नहीं आएगी। और हो सकता है जो आपके फादर टेंशन में रहते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे ना, आप सोच लीजिए इनवाइट करना बहुत ज्यादा चैलेंज है या ऐसे घटिया जिंदगी में जीना सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि ऐसा घटिया लाइफ में जीना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज बहुत सारी लड़कियां आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखने को मिल जाएंगी स्मार्ट वैल्यू में, जिन लोगों ने जीरो से एडमिशन लिया और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, चाहे वो गोल सेटिंग करने का हो या लिस्ट बनाने का हो या इनवाइट करने का हो, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने इनवाइट किया और आज अपने खुद के दम पे स्कूटी है, मोबाइल है, कार है, एक अच्छी इनकम है, अपना फॉरेन ट्रिप का कई सारे टैगलाइन है। और आज अगर उसकी शादी की बात अगर सोचा जाए या सोचता होगा फैमिली वाला, तो वो एक झटके में रिलीज हो जाता होगा टेंशन से कि मेरी बेटी इतनी काबिल है कि मुझे उसके लिए अलग से कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जो लड़की हजारों लोगों का जिंदगी चेंज कर सकती है, जो लड़का हजारों लोगों का लाइफ चेंज कर सकता है, जो लड़की हजारों लोगों का सपना पूरा करने में दूसरे का मदद कर सकती है, मेरी बेटी को एक लाइफ पार्टनर के लिए इतना सोचने का जरूरत नहीं है। सोचिए ना, इनवाइट आपको कहाँ कहाँ मदद करेगा, इनविटेशन आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जिस काम से मेरी पूरी तकदीर और मेरी पूरी तस्वीर बदल सकती है, हम उस काम में मन नहीं लगाते हैं। लेकिन जिस काम से मेरा तकदीर और मेरा तस्वीर दोनों बदल जाएगा, यानी दोनों खराब हो जाएगा, उस काम में आज का डेट में लोग ज्यादा मन लगाते हैं। मैं इनवाइट नहीं करता तो आप देखो, जिस जगह पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ ना, जिस घर से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन पे दिखा होगा या दिख रहा होगा, तो ये घर कोई होटल नहीं है। मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ और ये पॉसिबल हुआ स्मार्ट वैल्यू से। क्योंकि मैं मार्केट में एक समय में इनवाइट करता था, लोगों को बोलता था, लोग मुझे रिजेक्ट करते थे, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, लोग बोलते थे यार क्या फालतू का चीज लेके आ गया है। लेकिन आज वही फालतू का चीज जिंदगी में इतना कुछ बदल दिया ना, कि आज हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उस समय अच्छे से काम किए तो आज हम लोग को इसका बेनिफिट मिला। तो इनवाइट कौन करता है, सबसे पहले मैं इसका आंसर दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, लिस्ट में सभी लोग, इनवाइट में ध्यान रखना है ना, इनविटेशन में ध्यान रखना है कि लिस्ट तो बहुत लोग का आप बनाइए, जिसका भी बनाते हैं बनाइए, लिस्ट में सभी लोगों को प्लान शो दिखाना है, यानी सबको मौका देना है, सबको इनवाइट करना है। ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। आप सभी को इनवाइट करिए, आने वाला डेट में आप कोशिश करिए कि मुझे हर किसी को मौका देना है, धीरे धीरे करके हर किसी को बताना है। और मुझे ये नहीं सोचना है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, है ना। दूसरा है डर। पहला तो डर नहीं होना चाहिए इनवाइट करने में, और दूसरा शर्म नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, इनवाइट करने में अगर आप शर्म करेंगे या डरेंगे तो आपका इनविटेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, इनवाइट करने में दो ही चीज होता है, या तो वो आपकी बात को सुनेगा और आपके साथ प्रेजेंटेशन तक आएगा चल के, या तो वो नहीं आएगा। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो डर और शर्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ फोटोग्राफ की मदद से आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि क्या हम ही लोग इनवाइट कर रहे हैं, नहीं। आपके स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, इनका नाम है मिस्टर सैफ अली खान। ये बहुत ही गरीब आदमी है, ये बेचारे के पास पैसा नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए ये अमूल का गंजी पहन के लोगों को दिखा रहा है कि आप भी अमूल का गंजी पहनिए, क्योंकि ये गरीब आदमी है। कितने लोगों को लगता है ये गरीब आदमी है? भाई ध्यान दीजिए, लिखिएगा बाद में आप लोग। ये सैफ अली खान है। ये बॉलीवुड में अगर 5 अमीर एक्टर का नाम आएगा ना, सबसे ज्यादा पैसा वाला 5, तो 5 में से में इसका भी एक नाम आएगा। इतना दौलत है इसके पास,
इतना दौलत है इसके पास कि इसका अगला 50 नहीं था, 50 तो मतलब कम ही बोल रहा हूँ, कम से कम हाँ 40-50 जनरेशन साल आराम से जी खा लेगा, पैसा कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बंदा का आप जिस भी शहर में होंगे, जिस भी गांव टोला मोहल्ला में होंगे, आप लोग देखते होंगे इसका इसी तरह का होर्डिंग बहुत जगह पे लगा हुआ होगा। अमूल गंजी पहन के गिटार बजाते हुए दुनिया को क्या बता रहा है, इनवाइट कर रहा है इन लोगों को कि अगर आपको बनियान पहनना है तो अमूल का पहनिए, बहुत ही आरामदायक है। क्योंकि अमूल वाला इसको इनवाइट करने के लिए क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। ये बंदा भी काम कर रहा है, तो क्यों काम कर रहा है, पैसा। इसको इनविटेशन करने में ना लज्जा आ रही है, ना शर्म आ रहा है, ना डर लग रहा है। क्या ये बंदा खुद अमूल का गंजी पहनता होगा, नहीं पहनता होगा, फिर भी दुनिया को बता रहा है कि भाई आप अमूल का ये प्रोडक्ट परचेज करिए। लेकिन हम लोग जो इनवाइट करते हैं ना, वो रियल इनवाइट करते हैं। अगर हम स्मार्ट लुक का हेल्थ का कॉम्बो लेके ज्वाइन किए हैं, और मैं अगर हेल्थ का प्रोडक्ट यूज किया हूँ, तो मुझे उसका फायदा भी पता है, हमको उसका नुकसान भी पता है, तो मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ में इनवाइट कर सकता हूँ। अगर मैं एपीएलएल का कोई कोर्स लेके ज्वाइन किया हूँ, आईटी स्मार्ट लेके, स्मार्ट कॉमर्स लेके, एआई का कोर्स लेके, या फिर आज के डेट में वेबटेक का कोर्स लेके, कोई भी कोर्स लेके अगर आप ज्वाइन किए हो, और अगर आप उसके रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप अगर क्लास में क्लास कर रहे हो, अगर आप जाते हो और वाकई में कंप्यूटर का क्लास करके आ रहे हो ना, तो आपका सेटिस्फेक्शन इतना बढ़िया होगा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ किसी को इनवाइट कर सकते हो कि यस, हमारे इंस्टीट्यूशंस में एक कोर्स है जिसको मैं भी कर रही हूँ, और अगर तुम भी आओगे तो तुमको भी एक बेहतरीन कोर्स करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ तुमको आने वाला डेट में इनकम करने का मौका मिलेगा। तो इनविटेशन बहुत सिंपल है, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े लोग इनवाइट करते हैं। थोड़ा इसको देखते हैं नेक्स्ट। ये शख्स है जिनका नाम है अक्षय कुमार। ये भाई साहब बहुत बड़े हैं, इनका भी कोई नेम फेम का कोई मोहताज नहीं है, हम लोगों की औकात नहीं इनके सामने खड़ा होने की। लेकिन ये बंदा भी एक अलग ब्रांड का जो बनियान आता है जिसका नाम है डॉलर, बिग बॉस, है ना, जो बोलता है जो अंदर से फिट वो बाहर से हिट। तो ये बंदा भी आज बनियान का ऐड करते हैं, और बहुत सारे स्टाइल मार के इन्वाइट करते हैं। इससे भी खतरनाक है, देखिए ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग पिक्चर बना के सैकड़ों करोड़ रुपया इनकम करते हैं, फिर भी ये लोग अलग से इनविटेशन करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। एक मोटा आदमी को लेके आया, और ये भाई साहब बनियान से कच्छा में उतर गए, बोले ये है कच्छा जो सबसे है अच्छा, क्योंकि इसकी लास्टिक कभी फ्री नहीं होगी, चाहे जितना भी मोटा आदमी इसको पहन ले, है ना। तो इसको क्या लाज या शर्म या डर लग रहा है, नहीं लग रहा है। आज सलमान खान को ज्यादा लोग जानते हैं कि आपको ज्यादा लोग जानता है। मतलब ये लोग करे तो रंग लीला, हम लोग करे तो कैरेक्टर ढीला। ये लोग करे तो डांस और हम लोग करे तो मुजरा। ऐसा नहीं है भाई। इनवाइट ये लोग भी कर रहा है, हम लोग भी इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि कोई बहुत पॉपुलर हस्ती नहीं है ना। अभी यही लोग गंजी के जगह में नोनी का डब्बा पकड़ ले, ये जो गंजी और जंगिया के जगह में अगर नोनी का डब्बा पकड़ ले ऐसे, या कैल्शियम का डब्बा पकड़ ले, या कोई भी हमारे स्मार्ट लो का प्रोडक्ट पकड़ ले, तो उसको भी बताइए, जो आदमी जंगिया पकड़ सकता है, या जो आदमी आज के डेट में गंजी पकड़ सकता है, वो हमारा स्मार्ट लो का नोनी हाथ में पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है। बिल्कुल तो पकड़ जब सकते नोनी हैं। नोनी पकड़ ही लेगा ये, तो कंपनी जो आज हम लोग को कमीशन या हम लोग का जो इंसेंटिव बेसिस पे जो एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसको अपन लोग प्लान बोलते हैं कि किस प्लान पे इनकम आएगा, फिर जब ये काम सलमान करेंगे, यही काम अगर शाहरुख करेंगे, यही काम अगर आपका अक्षय कुमार करेंगे, तो फिर आप सोच के देखिए आप हम लोग का क्या काम रह जाएगा। फिर हम लोग जितना अच्छा से नोनी के बारे में लोगों को घर घर नहीं पहुंचा पा रहे हो ना। आज आप लोग घर घर तो जाके इनवाइट नहीं करते, आप घर घर जाके मौका तो नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक बार ये लोग नोनी हाथ में पकड़ के टीवी में आ जाएंगे ना मेरे भाई, तो एक झटके में सभी के घर में टीवी में दिख जाएगा कि कोई नोनी बोल के प्रोडक्ट है जिसको पीने से खाने से ये फायदा होता है। तो कंपनी का माल तो वैसे भी बिकेगा, और कंपनी का माल ऐसे भी बिक रहा है, लेकिन बीच में जो 50 लाख लोगों को रोजगार के तौर पे ये काम करने का जो मौका मिला है ना, ये मौका झटके में खत्म हो जाएगा। तो आज कंपनी अगर इस काम को करने के लिए हम लोग को चूज की है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिया है, तो अच्छा किया कि बुरा किया है। आज करोड़ों रुपया का इंसेंटिव हम लोग के बीच में बढ़ता है, वीकली चेक के रूप में, बोनस के रूप में। आज ये पैसा ना दे करके
अगर ये पैसा किसी स्टार को दे दे, कोई क्रिकेटर को दे दे या किसी पॉपुलर हस्ती को दे दे, तब भी तो उसका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा, लोगों को जानकारियां मिलेगी और जिसको जरूरत है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन सोच के देखिए, बीच में जो हम लोग इतना बड़ा करियर लेके चल रहे हो, तो मैं यहाँ पे कंपनी को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी उन हस्तियों को ना दे करके हम जैसे लोगों को दिया, ताकि हम लोग भी इस काम को करके बड़ा बन सकते हैं। आपको जो काम करने में खराब लगता है ना, वो काम यकीन मानिए बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को करने में कोई खराब नहीं लगता है। आप सक्सेसफुल हो नहीं, लेकिन आपको खराब पहले लगने लगता है, और ये लोग सक्सेसफुल है लेकिन इन लोगों को कोई काम करने में खराब नहीं लगता है। नेक्स्ट दिखाओ थोड़ा भाई। अब आते हैं लड़कियों की बारी। लड़कियों में आप देखिए, ये कौन है, आलिया भट्ट है और ये है करीना कपूर। किस चीज का ऐड करती है, लक्स साबुन का, है ना। कैसे ऐड करती है भैया ये लोग टब में डूब के नहा के, है ना, ये जाके तुम्हारा साबुन को लगा के प्रमोट करती है। अगर हमारे स्मार्ट लोग के लड़के लड़कियों को बोल दिया जाए कि भाई अपना विविटा साबुन को नहाते हुए वीडियो बनाइए या फोटो खिंचवा के और लोगों को दिखा के इनवाइट करिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं, हाँ कुछ लोग कर रहा है। आप खुद सोचिए ना, यू नेवर डू दिस, आप इस काम को नहीं कर पाओगे। लेकिन ये लोग करती है कि नहीं करती है? थोड़ा हाथ खड़ा करो, मैं आपको स्क्रीन में देख रहा हूं। ये लोग साबुन का ऐड कैसे करती है, डुबकी लगा लगा के दिखाता है, ऐसे लगाइए, ये लक्स है, बहुत झाग दे रहा है स्किन को रखे गोरा, और आपको कर दे काला से गोरा, है ना। आप हमेशा लक्स लगाइए, ऐसे करके बहुत सारा इन लोग ऐड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी मेरे शाहरुख खान सलमान खान भाई लोग हैं, जो लोग यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हो, क्या आप अपना स्मार्ट वैल्यू का विविटा सॉप जो है, जो अपना एलोवेरा साबुन जो है अपना स्मार्ट वैल्यू का, क्या उसको आप नहाते हुए वो 2-4 को फोटो खींच के हमको व्हाट्सअप करिएगा कि सर आप इसको कहीं भी दिखा सकते हैं? आपको आएगी लज्जा, आपको आएगी शर्म, है ना। तो जो करे शर्म उसका फूटे करम। ये लक्ष्य का ऐड करती है, और कैसे करती है मुझे उसका डीप में नहीं जाना है, आप समझ सकते हैं। सेकंड कौन है, जूही चावला। ये हमारे भारत में एक ऐसा तेल का प्रमोशन करती है जिससे बोलती है कि कभी भी हेयर फॉल नहीं होगा, कभी भी आपका बाल झड़ेगा नहीं, है ना। तो आज ये जो बाल दिख रहा है जूही चावला के, रुको ना यार, ये जो दिख रहा है बाल यहाँ पे जूही चावला जी का, क्या इतना बाल इसका है ओरिजिनल में? जरा गूगल करके देखिएगा तो। ये साला नकली बाल लगा के, इन लोग नकली तेल ला के और बोलता है इंडिया का नंबर 1 तेल है ना। आज अगर ये तेल से बाल नहीं झड़ता ना, तो हमारे देश में आज गंजापन का जो स्थिति है वो नहीं रहता, खत्म हो जाता। इनके जो खुद स्वामी है पति परमेश्वर, उनके बाल में 4 से 5, उनके सर में 4 से 5 ही को बाल बचा हुआ, बाकी सब झड़ गया। अगर केस किंग इतना बढ़िया इफेक्ट करता, तो इसके फैमिली में ही सबसे पहले इसका हस्बैंड खुश हो जाता कि चलो यार मेरी वाइफ एक ऐसा ऑयल लेके आई कि मेरा जड़ता नहीं तो उजड़ता हुआ बगिया, मेरा झड़ता हुआ नहीं तो बगीचा में बाहर आ गया और हम फिर से अच्छा दिखने लगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं पिछला 10 साल से भी ज्यादा हो गया, मैं अपना स्मार्ट लुक का हेयर टॉनिक ऑयल लगा रहा हूँ, ब्रिंगराज ऑयल लगा रहा हूँ। मेरा बाल, हाँ, आज भी मेरा जब सलून में जाता हूँ ना, तो वो अलग से बाल काट के निकालता है, बोलता है आपका बाल बहुत घना है, थोड़ा कम करते हैं। और ये बाल इसलिए बचा हुआ क्योंकि मैं स्मार्ट लुक का ऑयल यूज करता हूँ। अगर हम केस किंग यूज करते हैं ना, तो आज हमको केस अलग ढूंढना पड़ता है, किंग अलग ढूंढना पड़ता है ना केस रहता ना हम साला किंग रहते। तो आज स्मार्ट लुक का प्रोडक्ट भी बहुत लाजवाब है। रुकना नवनीत, इसको बढ़ाना नहीं। जो लड़की केस किंग का ऐड कर सकती है, जो स्टार, क्या अपना ब्रिंगराज या अपना कोकोनट ऑयल जो है अपना, है ना, टॉनिक हेयर ऑयल, क्या उसका ऐड ये नहीं कर सकती है? भाई ये ऐड क्यों कर रही है? क्योंकि इसको पैसा मिलता है। ये इनवाइट कर रही है लोगों को, इसका गुण दिखा रही है कि इसको लगाने से क्या फायदा होगा, इसका सर्टिफिकेट भी दिखा रही है कि देखिए क्या है। तो भैया इसको तो खराब नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे एसोसिएट को इनवाइट करने में क्या लगता है, खराब लगता है। आपको खराब लगता है, इसीलिए तो आपकी स्थिति खराब है, आपका इनकम खराब है, आपका लेवल खराब है, आपका अचीवमेंट खराब है। जिस दिन आपको खराब नहीं लगेगा ना, जिस दिन इनवाइट करना आपको अच्छा लगने लगेगा,
आप देखोगे आपका सब कुछ अच्छा होगा, आपके पास बाइक अच्छा होगा, स्कूटी अच्छा होगा, आने वाला डेट में कार अच्छा होगा, आने वाला डेट में घर अच्छा होगा, आपका फॉरेन ट्रिप होगा, आपका नेशनल ट्रिप होगा। नेशनल ट्रिप से मुझे याद आया कि आज करीब करीब 4,000 से भी ज्यादा लोग, हाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जुलाई का जो महीना है इसमें गोवा के ट्रिप पे जा रहे हैं। आज कई लोगों का जो अधूरा वेटिंग था ना, जो बहुत लोग इंतजार थे, उनका इंतजार खत्म हुआ और आज अपनी कंपनी उन लोगों को गोवा के ट्रिप पे लेके जा रही है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो लोग पहली बार गोवा जा रहे हैं या कंपनी का नेशनल ट्रिप में आ रहे हैं। हाँ, आपको वहां पे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही बेहतरीन जगह पे आप घूमने जा रहे हो। तो ये कौन लोग जा रहे हैं? जो लोग SPL 12, 13, 14, 15 क्वालिफाई किए थे, है ना, और अभी 16 वाले को जाना है और आने वाला डेट में इसी तरह से SPL 17 आएगा। लेकिन आपको इनवाइट करने में अगर लज्जा आती है, खराब लगता है, तो जिंदगी में आप कोई भी SPL क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप कभी भी कोई नेशनल ट्रिप या फॉरेन ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाओगे। खराब लगना नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगेगा देन 100% आने वाला डेट में आपको लाइफ में अच्छी अच्छी चीजों को भोग करने का या उसको अपने जीवन में लेके आने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा इनविटेशन को करना है, उसको ध्यान देते हैं। नेक्स्ट करो भाई। ये भाई साहब देखिए, वो अलग तेल, ये अलग तेल पकड़ लिया है, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल। ये एक्स्ट्रा ठंडा तेल है। ये कहाँ काम करता है? सर दर्द में, बदन दर्द में, थकान में, है, अनिंद्रा, जिसको नींद नहीं आती है। और सलमान खान दिखा रहे हैं कि देखिए ये सबसे जबरदस्त तेल है, इसको लगाइए और आप इन 4 चीजों से निजात पाइए। क्या भैया यही सलमान खान खाली तेल नवरत्न के जगह में स्मार्ट लुक का भृंगराज तेल अगर पकड़ ले तो अपन लोग का तो काम हाथ से। इसको सिर्फ आपको ब्यूटी बनने में हेल्प नहीं करेगा, आप यहाँ आके अपना इनकम ऑफ सोर्स भी रेडी कर सकते हैं। आप पैसा कमाने का जरिया भी तैयार कर सकते हैं। आएगा, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है ना, वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता है। वो 100% वो आएगा, उसको ब्यूटी प्रोडक्ट देंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और उसके घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए ना इनवाइट कौन कौन करता है। नेक्स्ट दिखाओ नौनीत। ये देखिए, सबसे झूठा क्रीम, भारत का सबसे झूठ और सबसे बेवकूफ बनाने वाला क्रीम, जो 7 हफ्तों में गोरा करे। अलग अलग पैकेट बना के, अलग अलग नाम देके, कभी HD ग्लो, कभी ओवर ग्लो, कभी अंडर ग्लो, कभी बोलता है क्या बोलते हैं उसको, ठंडा में ग्लो, कभी बोलेगा गर्मी ग्लो, कभी बोलेगा बरसात ग्लो। अलग अलग नाम रख के साला भारत में आज नहीं, हमको लगता है जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही बेवकूफ बना रहा है कि 7 हफ्तों में गोरा हो जाइएगा। हम पिछला 19 साल से लगा रहे हैं, जितना हम ओरिजिनल गोरा थे साला उससे भी काला हो गए, उससे भी कम हो गए। लेकिन आज के डेट में ये क्रीम लगा लगा के नहीं होता, कितने लोगों ने अपना स्किन खराब कर लिया है। फिर भी आज इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फेयरनेस क्रीम है अपना फेयर एंड लवली है। तो आज का डेट में ये क्रीम आप भी लगाए होंगे, क्या आप गोरा हुए? आपके फैमिली में बहुत लोग लगाए होंगे, गोरा हुआ? तो कितने लोग फेयर एंड लवली कंपनी पे गया क्लेम करने के लिए कि नहीं नहीं आप 7 हफ्ते में बोलते हैं गोरा हो जाएगा, हम साला 8 हफ्ता लगा लिए लेकिन गोरा नहीं हुए। कोई बोलने गया? नहीं बोलने गया। लेकिन स्मार्ट ग्लू में ज्वाइन करके कुछ ही समय होता है, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, आदमी टेंशन में आ जाता है। अरे भैया आप तो बोले थे यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे, हम तो बने नहीं। तो हम तो ये भी तो बोले थे कि 5 पिलर फॉलो करना है, आप किए? नहीं किए। हम तो ये भी बोल रहे हैं इनवाइट करना, आप किए? नहीं किए। हमने ये भी बोला था आपको लिस्ट बनाना है, बनाए? नहीं बनाए। 100% यहाँ से चीजें बदलती है। हम उसकी बात करते हैं लेकिन ये लोग उसकी बात करते हैं जो कभी नहीं बदलता है। इंडिया का सबसे झूठा फेयरनेस क्रीम मैं बोलता हूँ इसको, वो है अपना फेयर एंड लवली। नेक्स्ट, ये भाई साहब बहुत बड़े स्टार हमारे हैं। ये किस चीज का ऐड करते हैं? डेयरी मिल्क का। ये ऐड करते हैं कमला पसंद का। ये दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसका ऐड नहीं करते हैं, ये सबका ऐड करते हैं। इनको आप कुछ भी दे दीजिए, ये मना नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कुछ भी लेकर आओ भैया, हम अमिताभ बच्चन है, हम लोगों तक पहुंचा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो ये बंदा जो आज के डेट में इतना अरबोपति खरबोपति है, इसको तो खराब नहीं लग रहा है, आपको भयंकर खराब लग रहा है? इतना लज्जा आ रहा है, जैसे लग रहा है कि लास्ट वर्ल्ड कप जो विश्व सुंदरी जो था ना, मिस यूनिवर्स या मिस, वो आप ही थे, इसलिए आपको इनवाइट करने में खराब लग रहा है। और जो लड़का लोग है वो इतना अपने आप को
हैंडसम और चार्मिंग समझ रहा है, जैसे लग रहा है कि जो लास्ट टाइम जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर वर्ल्ड का खिताब था वो आप ही को मिला था। सर ये छोटा मोटा काम कैसे करेंगे आप? अरे भाई, जो करे शर्म उसका फूटे करम। इनविटेशन इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। हम सभी लोग अपने काम में मन लगाना चाहिए, अपने को ज्यादा सोचने का नहीं है। नेक्स्ट। आखिर नाम लेते ये बंदा आ ही गया, क्योंकि ये नहीं आएगा तो कोई काम ही नहीं होगा। गर्मियों में केवल खूबसूरत पाउडर, खुशबू वाले पाउडर से समझौता क्यों? ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न पाउडर। ये जिंदगी में कभी लगाता होगा खुदे? कभी नहीं लगाता होगा। लेकिन दुनिया को क्या बोल रहा है? ठंडा ठंडा कूल कूल आप लगाइए और खुजली और बढ़ाइए इससे लगा के, और तरह तरह का बीमारी का शिकार होइए। क्योंकि पाउडर है कि चूना है हमको आज तक नहीं समझ में आया। जैसे होता है ना, व्हाइट पाउडर चूना होता है ना, चूना है कि पाउडर आज तक समझ में नहीं आया। पाउडर तो हमको आज तक सिर्फ एक ही समझ में आया था, जॉनसन बेबी। हम भले आज 19-20 साल का स्मार्ट लुक का सफर हो गया, लेकिन आज भी अगर पाउडर लगाने का ख्याल आता है ना, तो मैं जॉनसन बेबी को ही चूज करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, बाकी ये सब हमको चूना टाइप का लगता है। लेकिन आज देखिए धड़ल्ले से मार्केट में बिकता है। कौन इसको इनवाइट कर रहा है? शाहरुख खान। नेक्स्ट। ये भाई साहब बोलते हैं एकदम पूरा रॉक स्टाइल में, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, क्या बोलता है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है ये है तूफान। ये क्या है? तूफान। तो जब तूफान है ये है, तो साला हम तूफान को क्यों गले लगाए? तुम बोल रहे हो ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तूफान है, तो तूफान को अपने अंदर लेके क्या करेंगे? आज कितना कोल्ड ड्रिंक हेल्थी हेल्दी ड्रिंक है बताओ मेरे को। कोई कोल्ड ड्रिंक पी के ना रिफ्रेश फील करता है ना कुछ करता है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसको टीवी पे लाके इंटरव्यू में बोला कि ये एक टॉयलेट क्लीनर से भी खतरनाक चीज है ये कोल्ड ड्रिंक। मतलब एक टॉयलेट क्लीनर से भी खराब चीज है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन आज कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक है जो मार्केट में हर एक हीरो अपने अपने स्टाइल में लेके नहीं आ रहे हैं? कोई हेलीकॉप्टर में चढ़ के आता है, कोई साला पहाड़ से
तो फिर मैं वही बात जो विपिन भैया हमेशा दोहराते हैं ना, कि 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि किसी एक जगह पे अगर हम काम करेंगे। हाँ यार, ये मानता हूं मैं, कहीं पे ज्यादा पैसा कोई अर्न कर सकता है, कहीं थोड़ा कम। लेकिन आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर आप 10 कंपनी बदल देते हो, तो आपका नाम भी दोगला रखा जाएगा। आप कभी एक परफेक्ट लीडर के तौर पे नहीं जाने जाओगे। दोगला में और एक ईमानदार लीडर में अंतर होता है भाई। थोड़ा वर्ड लैंग्वेज थोड़ा मेरा सही नहीं है, हाँ, लेकिन यही हकीकत है। आज हम लोग प्राउड के साथ बोलते हैं, मैं नहीं कमाया स्मार्ट लू से करोड़ों रुपया, मैं मानता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा बैकग्राउंड या बैकअप हम नहीं बनाए, लेकिन मेरी जितनी औकात थी उससे 100 गुना ज्यादा बनाए। तो मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। एक पैसा कमाना होता है और एक पैसा का हवस पालना होता है। पैसा कमाना अलग चीज है और पैसा का हवस पालना अलग चीज है। हवस मत पालो। पैसा कमाने आए हैं, इनकम करना है, लाइफ बनाने आए, स्लोली बनेगा, सेफ बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। जिस दिन पैसा का हवस माइंड में घुस जाएगा ना, आप उसी दिन से गलत सलत काम करना शुरू करोगे। फिर आप किसी को लेके इमोशनल नहीं रहोगे, फिर आप अपने टीम को लेके भी इमोशनल नहीं रहोगे। आपको ज्यादा पैसे का मौका जहां मिलेगा, आप अपने टीम को एक झटके में छोड़ दोगे, उसके विश्वास को लात मार के, और अपने फायदे के लिए आप निकल जाओगे। क्या ऐसा लीडरशिप कमाना चाहता है? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। आज के डेट में लीडर बनने का मतलब क्या? लोगों का विश्वास। अगर मैं स्मार्ट लू में 19 साल से काम कर रहा हूं, मेरी 4 लाख की टीम है, 4 लाख लोगों ने आज मुझे इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। मैं उसके विश्वास पे आज भी खड़ा हूं। कल मैं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, लोग मुझे थूकेंगे, लोग मुझे बोलेंगे साला एक नंबर का दोगला था, 19 साल से चूतिया बना रहा था, ये खुद जब फायदा आया तो भाग गया। तो जिंदगी में कभी पैसा के पीछे मत भागो। अपने अंदर क्वालिटी इतना लेके आओ, अपने अंदर अपनी काबिलियत को इतना डेवलप करो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। तुमको ये ना बोलने की नौबत पड़े भैया कि ये वो। देखिए, दुनिया में खराब किसी को नहीं बोलेंगे तो आपको अच्छा कैसे समझेगा लोग। तो जो आदमी दूसरे को खराब और अपने को अच्छा बोलता है ना, दुनिया में उससे खराब आदमी कोई नहीं, ये दिमाग में डाल लेना। जो एसोसिएट दूसरे का बुराई करता है तुम्हारे सामने और तुम उसकी बात को सुनते हो ना, समझ लेना ये जो बुराई कर रहा है ना, इससे बुरा आदमी और दुनिया में कोई नहीं है। तो लाइफ में थोड़ा एथिक्स, थोड़ा ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे, भले थोड़ा कम इनकम करोगे, लेकिन जिंदगी में एक सुकून रहेगा कि मैं किसी को धोखा नहीं दिया, हम किसी के विश्वास को तोड़े नहीं। हम जिसको अपने ट्रस्ट पे स्मार्ट लू में लेकर आए, उसका साथ हम आज भी दे रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। एक स्कूटी अचीवर, एक बाइक अचीवर भी कंपनी छोड़ के चला जाता है, बोलता है यहाँ कम इनकम आ रहा था, वहां जाएंगे ज्यादा इनकम आए। साला तुम्हारा एक डीडी भेजने की औकात नहीं थी यहाँ पे, स्कूटी में पेट्रोल नहीं डाल पा रहे थे, वहां जाके तुम क्या रॉकेट खरीद लोगे? तो मैं देखता हूँ किस लेवल का माइंड डाइवर्ट हो जाता है लोगों का। तो मैं देखना एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट दिखा रहा है, मतलब आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपको डाइवर्सन में डाल रहा है, आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कभी जिंदगी में डाइवर्ट नहीं होने का। अगर पैसा कमाने की काबिलियत मेरे अंदर रहेगी, मेरे अंदर अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, लीडरशिप अच्छी रहेगी, मेरा सर्विस एटीट्यूड अच्छा रहेगा, मेरे अंदर क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो क्या मैं स्मार्ट लू में अगर 1.5 लाख हफ्ता कमाऊंगा, 6 लाख महीना होगा और 6 लाख बोनस से होगा, 12 लाख रुपया जिंदगी जीने के लिए कम है क्या? जिंदगी में अपने सपने को पूरा करने के लिए 12 लाख कम है क्या? मेरे खानदान में आज तक तो कोई 12 लाख रुपए इनकम महीने में नहीं किया है, और अगर मैं 12 लाख रुपए इनकम करूंगा तो मुझे इस बात की सुकून होगी कि मैं स्मार्ट लू में आया था जीरो, लेकिन आज मैं 12 लाख रुपया इनकम करता हूं। मुझे लगता है हम 12 लाख रुपया महीने में और साल में करोड़ों रुपया इनकम करके हम बहुत बड़े बड़े सपने को अंजाम दे सकते हैं। फिर मुझे अपना एथिक्स और मुझे अपना विश्वास और अपना चेहरा को डबल या दोहरा बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? नथिंग इज इंपॉर्टेंट। हमको नहीं लगता कि इसका इंपॉर्टेंट है। हम स्मार्ट वे में 1.5 लाख हफ्ता नहीं कर पा रहे, और हम दूसरे जगह में जाएंगे और सोचेंगे हमको शॉर्टकट में 1.5 लाख मिल जाएगा। मेरे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो। तो लाइफ में मैं थोड़ा आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। यार प्लीज, हम लोग स्मार्ट लो में डे वन से बोल रहे पीपल आर कमिंग, पीपल आर गोइंग, लोग आते रहते हैं।
जाते रहते हैं। ये संसार का नियम है। यहाँ तो कंपनी से आते हैं, कंपनी में जाते हैं। यहाँ तो दुनिया से आता है लोग, दुनिया से चला जाता है लोग, उसका टेंशन नहीं लेता है। जैसे दुनिया में एक बार जन्म लिया तो छठियारी मनाते हैं, वही आदमी एक बार मर जाता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, उसका हम लोग वर्सी मनाते हैं। तो दुनिया में जो जन्म लेके मर जा रहा है लोग, उसको टेंशन नहीं ले रहा है, तो अगर कोई इधर से उधर चल गया उसका टेंशन कितना दिन लेगा लोग। तो ऐसे डाइवर्ट करने वाले लोगों से थोड़ा बचना है। और इनविटेशन एक सटीक फॉर्मूला है, जहां भी जाएंगे बिना इनवाइट किए हुए आपका काम नहीं होगा। नेक्स्ट, इनवाइट करने में ध्यान रखना है मेरे भाई। जो लोग बोलते हैं ना, हम लोगों को खुश करने के बारे में सोचेंगे तो जिंदगी में आप खुश नहीं कर पाएंगे। आप लोग को एक गधा वाला स्टोरी हमेशा पता है। आज हिंदुस्तान की हालत इतनी खराब है, हिंदुस्तान में आज दो ही तीन चीज की बातें होती है। हिंदुस्तान में आज दो तीन चीज का ही बात होता है। इसको अगर मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, आज जो लोग पॉलिटिशियन है, जिसके हाथ में देश का सारा भविष्य होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिशियंस। हमारे देश के जितने भी आइए एक्स्ट्रा 50 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आ गए। आज 150 करोड़ की आबादी है भारत के अंदर। आने के बाद मेरे बारे में क्या बात करेगा, या कभी कभी मुंह पे भी कोई कुछ बोल देता है ना, यू डोंट केयर। आप टेंशन दे रहे हो, या फिर आप उसको यहाँ पे लाके या आने के बाद इनकम करने की अपॉर्चुनिटीज, या उसके अंदर कई सारे स्किल्स के ऊपर में काम कर रहे हो। उसका बिजनेस स्किल डेवलप होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, उसकी एटीट्यूड डेवलप होगी, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगा, उसका थिंकिंग हाई होगा, उसका संगत अच्छा हो जाएगा। वो जो बेकार संगत में रह रहा था, अगर वो इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आएगा तो डेफिनेटली आने वाला डेट में उसकी संगत का इम्पैक्ट या असर भी उसके लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये गधा वाला स्टोरी जैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि एक आदमी अपना नहीं होता, बाप बेटा दोनों गया मार्केट में, और मार्केट में जाके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक गधा खरीद के लाता है। और वो गधा को खरीद के जब लेके आ रहा था, बहुत खुश था वो बंदा। और खुश था, और क्या किया, वो गधे को गले में एक फंदा डाल के, और ऐसे दोनों बाप बेटा लेके आते हैं। रास्ते में उसको एक लोगों का भीड़ मिलता है ना, और लोग बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं, बहुत ठहाका मार के हंसने लगता है कि देखो यार, पहले तो हमने 4 पैर वाला गधा तो देखा था, लेकिन आज हम लोग को 2 पैर वाला भी गधा देखने को मिल गया। दिमाग जरा सोचिएगा कि कैसे लोग आपको, आपके मनोबल को या आपके काम करने के कॉन्फिडेंस को कैसे तोड़ता है। ये गधे की स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जब कुछ नहीं कर रहे थे तो आपको कोई टोक नहीं रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जब आप कुछ करने लगे तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे लोग खराब करेंगे। वो गधे वाले को बोलता है कि यार, पहली बार मैं देख रहा हूं कि 4 पैर का गधा के साथ 2 पैर वाले 2 और गधा चल रहे हैं। तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। वो बोला, यार गधा होता है बोझ ढोने के लिए, तुम जब गधा लेके चल ही रहे हो तो एक आदमी इसमें बैठ जाओ ना, सवारी करो इसके ऊपर। तुम साला 2 लोग पैदल चल रहे हो, इसको भी पैदल चलवा रहे हो, कम से कम एक आदमी को तो आराम मिलेगा। जब एक बंदा बोला ये बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि हम लोग को बड़ा जल्दी किसी का बात सही लग जाता है कि ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि अपना खोपड़ी तो है नहीं कि हम क्या सही सोच रहे हैं। हम लोग को कोई बोलता है इधर सही बोल रहा है तो उधर चले जाते, कोई बोलता है इधर सही बोल रहा है अभी इधर चले जाते। तो लाइफ में, जिंदगी में खुद का ओन डिसीजन, खुद का ओन माइंड का जो होता है ना, जजिंग क्वालिटी अपना होना चाहिए, सो दैट कि वो उसका बात को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर अपने बेटे को गधे पे बैठा दिया, और बाप उस गधे को लेके चलने लगा। थोड़ा दूर आगे गया तो एक महिलाओं का ग्रुप मिला। महिला लोग हंस के उसका मजाक उड़ाई, बोली कितना बेशरम बाप है, बेटा है, साला खुद गधे पे बैठा है और बाप को पैदल चलवा रहा है। ये बात थोड़ा बच्चे को बुरा लगा। बोला यार, सही बोल रही है आंटी लोग,
हम खुद गधे पे बैठे हैं और बाप मेरा पैदल चल रहा है, और वो बंदा क्या किया, फिर से गधे से उतर गया और बाप को बैठा दिया। अभी बाप जब आगे गया, फिर से एक ग्रुप मिला बुजुर्गों का, बोला कितना निर्लज बाप है, कितना निर्लज बाप है, खुद तो साला गधे पे बैठा हुआ और अपने बच्चे को क्या कर रहा है, पैदल चलवा रहा है। मतलब इतना निर्लज बाप हमने आज तक नहीं देखा। उसके बाबूजी को बुरा लगा, है ना, और बुरा लगा तो वो बंदा अपने उतर गया, बोला नहीं ये बात तो सही बोल रहा है। उसके बाद दोनों क्या किए, गधे का चारों पैर को बांध दिया रस्सी से और बीच में एक लट्ठा डाल के, है ना, और ऐसे करके उठा लिया, देखिए ऐसे उठा लिया। अब जाके एक और बुजुर्गों का ग्रुप मिला, बोला अरे क्या बेवकूफी है ये, है ना, ये गधे को, जिंदा गधा को ऐसे टांग के क्यों ले जा रहे हो। तो वो बेचारा पूरा कहानी सुनाया कि जब गधे को सॉरी, जब गधे को पैदल ला रहे थे तो लोगों ने ऐसा बोला, जब गधे पे बेटा बैठा तो ऐसा बोला, जब गधे पे मैं बैठा तो साला मुझे भी गधा बोला। तो मुझे लास्ट में एक ही बात समझ में, गधे को ही उठा लेते हैं। अभी गधा को उठा लिया, बोला अरे गधा, एक बात जान लो, है ना, कि दुनिया में तुम सबको खुश करने जाओगे तो कभी खुश नहीं कर पाओगे। गधा पे तुम बैठो या गधा पे बेटा बैठे या गधा को पैदल चलाओ, ये तुम्हारी डिसीजन है। तुम लोगों का बात सुन सुन के तुम इतना बार डिसीजन चेंज किया, अंततः परेशानी किसको हुई, अंततः परेशानी किसको हुई, किसको, आप लोगों को, है ना। तो ये स्टोरी मेरे को एक चीज समझ में आता है कि जब हम लोग स्मार्ट वैल्यू शुरू किए थे तो बहुत लोगों ने हम लोग का हंसी मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने गलत सलत बात किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई तुमको पढ़ना चाहिए था, तुमको लाइफ में आगे के बारे में सोचना चाहिए था, ये सब फालतू का काम है और ये कब तक चलेगा, एंड सारी चीजें लेके हम लोग से डिस्कस किया। उस समय लगता था वो सही बोल रहा है। फिर जब ट्रेनिंग लेने के लिए ऑफिस आते थे, अपने सीनियर के साथ बैठते थे, जब सीनियर स्मार्ट लू के बारे में अच्छा बोलते थे तो लगता था सीनियर अच्छा बोल रहा है ना। फिर जब किसी रिलेटिव रिश्तेदार से मिलते थे, फिर साला वो अपना हिसाब से बोलता था तो लगता था ये सही बोल रहा है। लाइफ में एक दिन फाइनल डिसीजन लिया कि भाई दुनिया में कौन क्या बोल रहा है अभी केयर नहीं करना है, अपना स्मार्ट लोग को मन लगा के करेंगे और एक दिन हम भी सक्सेसफुल होके दिखाएंगे। आज वो दिन आया 19 साल में जब लाइफ में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए, जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सक्सेस हुआ। आज भारत में आज स्मार्ट लू से बात करें तो पहले बाइक हुआ, फिर लैपटॉप हुआ, फिर स्कूटी लिया फैमिली के लिए, फिर एक बाइक लिया घर में, फिर लैपटॉप्स लिए कई सारे, 3-4 लैपटॉप परचेज किया, फिर मैं टाटा इंडिगो बैठ के बात कर रहा हूं। और दूसरा घर का अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, 1 साल के बाद मैं आप लोग को एक सरप्राइज दूंगा। कुछ हमारे सीनियर्स हमारे घर पे विजिट किए हैं, जैसे मुरली भैया को मैं लास्ट टाइम लेके गया, यहाँ तक कि हमारे न्यू कंस्ट्रक्शन जिस समय था उस समय अरविंद भैया सुजेदा भी आए हैं हमारे जहाँ पे मैं मेरा अभी काम चल रहा है। तो मैं आने वाला 1 साल या 1.5 साल के बाद पूरे स्मार्ट वैल्यू को एक सरप्राइज दूंगा। वो घर नहीं है, मैंने अक्सर ये कोटेशन पढ़ा था कि घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है, और मैं आज बड़ी प्राउड के साथ बोल रहा हूँ कि वो घर नहीं, वो महल बन रहा है। पहला ऐसा घर होगा जिसके अंदर स्विमिंग पूल होगी, जिसके अंदर जिम का अपना खुद का सेटअप होगा, जिसके अंदर खुद का अपना मूवी देखने का एक छोटा सा थिएटर होगा, और 1000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का गार्डन होगा। और वो घर के अंदर वो सारी लग्जरी, वो सारी लीगेसी रहेगी जो मेरा एक सपना है स्मार्ट डलू से, कि एक ऐसा घर जिसका लगभग 50% काम हो चुका है। 50% काम होने में लगभग साल भर मुझे लगता है और लगेगा, साल 1.5 साल जो भी लगे, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के अंदर मैं स्मार्ट डलू के पूरे फैमिली को एक सरप्राइज दूंगा। और बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि यार आने वाला डेट में काम करेंगे और नेटवर्क मार्केट स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री से मैं भी एक दिन ऐसा लाइफ बनाऊंगा। और यहाँ से ये अचीवमेंट के साथ साथ 18 से 19 कंट्री घूमने का मौका मिला, है ना, मतलब क्वालिफाई करने का मौका मिला। अभी मैं इंस्टाग्राम पे अपना एक मुहिम रखा हूँ, मैं अपने हर फॉरेन ट्रिप का वीडियोस या फोटो जो मेरे साथ उस समय, चूंकि उस समय इतनी मोबाइल्स या इतना एडवांस चीजें नहीं होती थी, हम लोग आईपोड लेके जाते थे फॉरेन घूमने के लिए, जहां से कुछ फोटो उठा के लेके आते थे। तो मैं अभी सबसे पहला फॉरेन ट्रिप जो 2009 में किया था नेपाल का, हमने उसका डाला। 2010 में थाईलैंड मेरी पहली हुई थी, मैंने उसका भी डाला है। 2014 में वाइफ के साथ मैं थाईलैंड गया, मैंने उसका भी डाला है। फिर 2016 का थाईलैंड, 2023 में जो अपने फादर को लेके मैं थाईलैंड गया
उसके बाद यहाँ से इंडोनेशिया, यहाँ से